नमस्कार दोस्तों, स्टार स्टडी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। दोस्तों, ये जो प्रश्न होंगे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और विगत वर्ष में आए हुए हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जी हाँ, शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, हमसे दोस्तों ये पूछ रहा है। इसके ऑप्शन हैं ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो आपको इसका सही उत्तर देना है दोस्तों सी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान गैस निकलती है। अब हम आगे की ओर देखते हैं और बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? जी हाँ, कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? दोस्तों, हमसे ये पूछ रहा है। ये कह रहा है दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। बी कह रहा है दोनों अंधेरे में अपनी मूँछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। सी कह रहा है दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई पड़ती है। डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है? ए कह रहा व्हेल, बी कह रहा पेंगुइन, सी कह रहा डॉल्फिन, डी कह रहा इस्लात। तो आपको दोस्तों इसका राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पेंगुइन। जी हाँ दोस्तों, पेंगुइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न संख्या 4 को हम देखते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ई कह रहा है बगुला भैंस को डराना चाहता है। बी कह रहा है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। सी कह रहा है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। डी कह रहा है दोस्तों भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। तो दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर देना है बी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध पाया जाता है। दोस्तों, सहजीवी का अर्थ होता है दो जीव एक साथ रहें और परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं। दोस्तों, यही हमारा क्या होता है? सहजीवी होता है। दोस्तों, लाइकेन इसका उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, जो लाइकेन है सहजीवी का उदाहरण है। लाइकेन मुख्यतः 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, जिस जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वायु में अधिक होती है वहाँ पे लाइकेन के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, लाइकेन को वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक भी माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ए कह रहा है जल तथा खनिज का अवशोषण करना। बी कह रहा है भोजन भंडारण संचित करना। सी कह रहा है ह्यूमस उपलब्ध कराना। डी कह रहा है पौधों को सहारा देना। तो दोस्तों, इसका आपको राइट आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ह्यूमस उपलब्ध कराना। बट दोस्तों, पौधे के जड़ का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु में पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ए कह रहा है कुत्ता, बी कह रहा है बाघ, सी कह रहा है गिद्ध, डी कह रहा है रेशम का कीड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बाघ। जी हाँ दोस्तों, बाघ के सुनने की शक्ति बहुत ही तीक्ष्ण होती है। वह वायु में पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। अब हम देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ए कह रहा है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। बी कह रहा है दोस्तों इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं। सी कह रहा है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। डी कह रहा है दोस्तों जड़ें खंभे की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं।
दोस्तों ये बरगद के पेड़ की विशेषता नहीं है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ें की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी राजस्थान, डी आबू धाबी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, जो रेगिस्तानी ओक होता है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनना है। दोस्तों इसके जो कथन दिए गए कथन को हमें देखना है कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। पहला कथन है दोस्तों, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो दोस्तों ये खेजड़ी वृक्ष की विशेषता है, यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो कथन है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों ये भी जो है हमारा कथन सत्य हो जाएगा। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। दोस्तों ये भी हमारा कथन सत्य हो जाएगा। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप का प्रयोग करके जल को पीते हैं। दोस्तों ये जो कथन हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। यह एक रेगिस्तानी ओक की विशेषता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कौन सा हमारा विकल्प सही होगा। 1 2 3। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा इसका जो विकल्प हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है सही है? ए कह रहा दोस्तों, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। दोस्तों ये जो कथन हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी यानी 1 क्विंटल पत्ते और झाड़ियों को खा सकता है। बी है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। दोस्तों ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि हाथी केवल 2 से 4 घंटा सोना पसंद करते हैं। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। दोस्तों ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। डी कह रहा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो भार है सामान्यतः 2 क्विंटल यानी 200 केजी होता है। दोस्तों ये जो कथन हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दोस्तों ये हमारा कथन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम से सोना पसंद करते हैं। दोस्तों ये भी हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि हाथी 2 से 4 घंटा सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 केजी यानी 200 किलोग्राम होता है। दोस्तों ये कथन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अधिकांशतः बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते हैं। दोस्तों ये भी कथन क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा 1 3 और 4 जो कथन हो जाएगा सत्य हो जाएगा। देखते हैं कौन सा विकल्प सही होता है। दोस्तों इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन को चुनना है। पहला जो कथन है दोस्तों, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दोस्तों ये कथन जो है बिल्कुल ही सत्य है। रेगिस्तानी ओक दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती रहती हैं। दोस्तों ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये बरगद के पेड़ की विशेषता है। इस पेड़ के जड़ें ज़मीन की उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। दोस्तों ये कथन सत्य हो जाएगा हमारा। चौथे कथन को देखते हैं। इस पेड़ के तन में पानी जमा रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके पानी को पीते हैं। ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा 1 3 और 4 कथन जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा
सत्य हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। हाथियों के झुंड के विषय में कौन सा कथन सत्य है, उसको हमको चुनना है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ये कथन हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। हथनियों के झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं, बिल्कुल दोस्तों ये असत्य हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। तो दोस्तों ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कुछ भी हो सकती है। दोस्तों ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा 1 और 3 सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न संख्या 14 को हम देखते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फल के बीच में पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं परागकोश। ए कह रहा दोस्तों परागकोश, बी कह रहा पराग, सी कह रहा मूलांकुर, डी कह रहा वार्तिकाग्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, परागकण उसको कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 को हम देखते हैं। सांपों के संदर्भ में सही कथन को हमको चुनना है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। हमारे देश में दोस्तों 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सेकंड हमारा जो कथन दोस्तों, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। बिल्कुल दोस्तों ये सत्य हो जाएगा। थर्ड कथन को देखते हैं। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से शरीर में चला जाता है। दोस्तों ये कथन जो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि सांप के 4 खोखले दांत नहीं बल्कि 2 खोखले दांत होते हैं। और जब सांप दोस्तों किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। जो चौथा कथन है दोस्तों, सांप के काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। दोस्तों ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दोस्तों जो सांप के काटने की दवा होती है सांप के जहर से बनाया जाता है, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमारा 1, 2 और चौथा जो कथन हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। नेफेथिन्स एक पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पाया जाता है। ए कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में, बी कह रहा है मेघालय में, सी कह रहा है असम में, डी कह रहा है उड़ीसा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मेघालय में। दोस्तों जो नेफेथिन्स यानी दोस्तों कीट भक्षी जो पौधे होते हैं वह मेघालय राज्य में पाए जाते हैं भारत में। दोस्तों जिन क्षेत्रों में मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ में इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, ये कह रहा है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, बी कह रहा है उसे उड़ने के बाद थोड़ा आराम करना है, सी कह रहा है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है, डी कह रहा है घास में पाए जाने वाले कीट को खाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, भैंस की पीठ पर बैठ के परजीवी कीट को खाता है। अब हम दोस्तों देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित में से कथन का अध्ययन करना है। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के बराबर अर्थात 4 मीटर तक होता है। दोस्तों ये कथन जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी अधिक गहराई तक ज़मीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी ना मिल जाए। दोस्तों ये भी हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस पेड़ के तने में पानी एकत्रित
होता है। दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। दोस्तों ये हमारा जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य हो जाएगा और हमारा ए विकल्प दोस्तों सत्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। ए कह रहा है चूहा, बी कह रहा है दीमक, सी कह रहा है गिलहरी, डी कह रहा है छिपकली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, गिलहरी। जी हाँ दोस्तों, गिलहरी के अग्रदांत बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। दोस्तों उनके दांत अधिक बड़े न हो जाए इसलिए वो हमेशा कुछ न कुछ काटते और कुतरते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।